हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई। निफ्टी यहाँ पे 110 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई और वहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निगेटिव गैप डाउन ओपन हुई। आज इसके पीछे का रीजन, जैसा कि अभी आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं या न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, तो ईच और एवरी न्यूज चैनल पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इजराइल और हमास के बीच में वॉर सिचुएशन बनी हुई है, वहां पे वॉर हो रहा है। इसी का इम्पैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इजराइल है ये क्रूड का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर यहाँ पे मार्केट में ये सिचुएशन और क्रिटिकल हुई और ज्यादा यहाँ पे सस्टेन हुई तो आने वाले दिन मार्केट में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, यहाँ पे मैंने जो ग्लोबल फाइनेंशियल डाटा आप लोगों के साथ में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, वो तो एज इट इज वहां पे सिनारियो बना ही छे। अभी भी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बॉन्ड की बढ़ ही रहे हैं। और अब यहाँ पे एक नया टेंशन ये चालू हो गया है कि ये जो वॉर है ये कब तक चलती है, डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि अगर ये वॉर और कुछ दिन चली तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है और ज्यादा वीक हो सकते हैं। अगर हम कल की बात करें, प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी 3:45 हो रहे हैं, एट प्रेजेंट का ये सिनारियो दिख रहा है कि कल भी मे बी मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। डिपेंड करता है कि लेट नाइट में किसी प्रकार का अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है, कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो वेल एंड गुड है। आइदर मार्केट में फॉर टाइमिंग डाउन प्रेशर ही देखने को मिलने वाला है, मार्केट में एक सेलिंग ही माउंट होते हुए दिखेगा। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मार्केट ट्रेड हो रहा था क्लोजिंग के समय, निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 से 2:30 बजे के बीच में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन 2:30 बजे के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक वापस से फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की आज क्लोजिंग बहुत निगेटिव नोट पे आई भी है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट अभी ट्रेड हो रहे हैं, डैक्स और सीएसई यहाँ पे 0.5% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और एफटीएसई यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस के तीनों कंपोनेंट यहाँ पे डाउ जोन्स फ्यूचर में, S&P 500 फ्यूचर में और नैस्डैक फ्यूचर में 0.5% ऑलमोस्ट निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 87 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडी आरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जब हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किए थे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली सपोर्ट बताए थे 43,700 के, जो कि आज ड्यूरिंग द डे मार्केट ने वो सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं। तो ये टेक्निकल यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताए थे। अभी जो मार्केट का सिनारियो चल रहा है, ये न्यूज गिवन मार्केट चल रहा है और ये अभी अलग सिचुएशन में जाके फंसे हुआ है। अगर 43,700 निफ्टी बैंक ब्रेक करता है, उसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो यहाँ पे वापस एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए मार्केट में टेक्निकल तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा मार्केट ये लेवल, और उसके साथ में जो फंडामेंटली अभी नए जो पॉइंट, नए जो सर्कमस्टांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ये भी निफ्टी और बैंक निफ्टी और पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए निगेटिव है। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई है 44,057 पे आज ओपनिंग देखने को मिली है। आय देखने को मिले 44,113, लो है 43,796 और क्लोजिंग देखने को मिली है यहाँ पे 43,886। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 474 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आई है। चलिए बात करेंगे 10 डे ईएमए की। तो देखिए दोस्तों, 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,378। यहाँ पे बैंक निफ्टी की इस कैंडल का क्लोज इस 10 डे ईएमए के नीचे ही देखने को मिला है। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे वीडियो में बताया, स्टार्ट किया कि आज निफ्टी बैंक हमारा जो आखिरी सपोर्ट था, हमने कल हमारी जो वीडियो थी यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट दिए थे वो थे 43,845। यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारे क्रूशियल सपोर्ट के भी नीचे गया और मार्केट में 9:30 के बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और एक रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अटकते हुए दिखे। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 43,868, 43,868 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 43,906 की, 43,906। ये तो बात होगी मंडे के दिन हमें निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, आज ड्यूरिंग द डे निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है
वो जोन है 43,962, 43,962। कल ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही निफ्टी बैंक में हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट में, वो लेवल है 44,076 के। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जो सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,201, 44,201। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,390, 44,390। ये तो बात हो गई कुशल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को जो प्राइस एक्शन है वो बताना चाहता हूँ। इसके प्रीवियस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 5 अक्टूबर की। तो देखिए यहाँ पे 4 अक्टूबर को मार्केट क्लोज हुआ था डाउन साइड में और यहाँ पे एक गैप अप देखने को मिला था 5 अक्टूबर को। और आज 9 अक्टूबर के दिन यहाँ पे निफ्टी बैंक एक गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो गैप अप और गैप डाउन होता है, आने वाला दिन मार्केट इस गैप अप या गैप डाउन को फील करता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो प्रीवियस गैप अप हुआ था, आज मार्केट ने उस चीज को जाके इस गैप अप को फील किया हुआ है। चलिए, ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक में कुशल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी बैंक जहां पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 43,766। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके प्रॉपर क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही यहाँ पे हमारे सपोर्ट काम करते हैं। तो बॉटम में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 43,616। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट है 43,616। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो वर्क करते हुए दिख रहा है वो लेवल है 43,473, 43,473। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 43,324, 43,324। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो पुट साइड का डाटा देखने को मिल रहा है 43,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 43,800 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है उन लोगों ने 43,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, 43,800, 43,800 यह लेवल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो यहाँ से यही वो लेवल है जहां से निफ्टी बैंक एक बाउंस ले सकता है, यहाँ से निफ्टी बैंक में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे आने वाले दिन वो लेवल है 43,800। ये तो बात हुई क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात करते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, एज पर ऑप्शन चेन का जो यहाँ पे डाटा देखने को मिल रहा है कॉल साइड का, 44,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी बैंक यहाँ पे 44,000, 44,000 का ये जो स्ट्राइक है इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों ने 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 44,000 के लेवल के पास में जाकर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक 44,000 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करेगा, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिलेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे वापस से निफ्टी बैंक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल यहाँ पे जो अभी सर्कमस्टेंसेस बने हैं, मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई बुलिश सिनेरियो नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली है 19,539, हाई देखने को मिले 19,588, लो देखने को मिला है 19,480 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,512। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 141 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। आज हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ में निफ्टी की शुरुआत देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे भी क्लियर जो लेवल थे वो मेंशन किया था
यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है 19,500 का, आज निफ्टी ने इंट्राडे में इस सपोर्ट को ब्रेक किया और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो देखिए अगर निफ्टी आने वाले दिन 19,500 के नीचे जाता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो मार्केट में हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी वनडे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और ट्यूसडे में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो लेवल था निफ्टी में वो थे 19,498, ये हमारा सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट था। आज निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो भी ब्रेक किया। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ देर तक कंसोलिडेट होने के बाद में मार्केट में जाके निफ्टी एक रेंज में फंसता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को अगर आप लोग चेस करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बायर है तो सिंपली आप लोग आपका जो ऑप्शन बाइंग रहता है उसमें सिर्फ आप पैसा मनी लूज करते हैं। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान है, नॉलेज है, तो ही आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लीजिए, या फिर आपको इंडिकेटर समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप एक रैंडम ट्रेडर है, आपको मार्केट गिरता हुआ या चढ़ता हुआ दिख रहा है, आप उस केस में कॉल पुट ले रहे हैं, तो ये पीवर आप आपके साथ में आपका लॉस करेंगे। चलिए अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,497 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,520 की। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ है। ये तो बात हो गई कि मंडे के दिन हमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे कि ट्यूसडे के दिन वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज ड्यूरिंग द डे जहां पे निफ्टी जाके रजिस्ट हो रहा था वो क्रूशियल जोन है 19,559 के, 19,559। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल का क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में यहाँ पे निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है, पहला टारगेट वो है 19,597, 19,597, ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो वर्क करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,643 के, 19,643, ये अप साइड में सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,695 के, 19,695। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां निफ्टी आज सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 19,479, 19,479। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 15 मिनट की प्रॉपर वेट से कैंडल का क्लोज करता है, तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला टारगेट आता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 19,430, 19,430, ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,381, 19,381, और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,329, 19,329। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाए जा रहे इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई लर्निंग मिल रही है, कुछ नया यहाँ पे लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो पुट साइड का हमें डाटा देखने को मिल रहा है 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 19,500, 19,500 पे क्रूशियल सपोर्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े जो ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग हुई है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको निफ्टी 19,500 के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है
तो ये वही मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर 19,500 को ब्रेक करेगा निफ्टी और इसके नीचे जाके सस्टेन करेगा तो ही आपको निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहां से निफ्टी में एक वापस बाइंग देखने को मिल सकती है, यहां से निफ्टी एक बाउंस दे सकता है। तो जो क्रुशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,500। बात करेंगे क्रुशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बढ़ना चालू होती है, निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 19,600 के स्ट्राइक को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,600 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो ये जो स्ट्राइक रहेगा, ये लेवल रहेगा निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 19,600 को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिलेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, निफ्टी में इस लेवल के पास से वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,600 और जो क्रुशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट ही अप डाउन साइड है। डाउन साइड में अगर जाता है तो 19,500 और अप साइड में जाता है तो 19,600। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रुशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं पे करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।